कौन है वो इस वक्त क्यों रो रही है? कौन कौन हो? क्यों रो रही हो आप? क्या मिलता है तो ये सब करके? मजा। लोगों को ऐसे हुआ करके डराने में तुझे मजा आता है? तू नहीं समझेगा यार, लोग डराने में, मस्ती करने में मुझे बड़ा मजा आता है। बचपन से करता हूँ यार। लेकिन तू अब बच्चा नहीं है और इतना बचपना नहीं है, जवानी है। जवानी में लोग सीरियस हो जाते हैं। लोग मेरा भयानक नकली चेहरा देखकर भी डर जाते हैं। अगर सोच कोई दिल का मरीज मिल गया और मर गया डर के, तो क्या करेगा तू? देख भाई, ये उसका नसीब। अगर उसे मुझसे डर कर मरना हुआ तो मर जाएगा, समझा? मुझे क्या? तू पागल हो गया है। लोग पागल हैं। लोग बोलते ज़रूर है कि भूत नहीं होते, लेकिन जब नकली भूत सामने आता है ना, तो चुप फट जाती है, सर पे पैर रख के भागते हैं सर। देख, तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, ये बचपना बंद कर। ये लोगों को डराना, रात को मेकअप करके बाहर निकल जाना, किसी दिन बड़ा कांड हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा यार, तूने देखा नहीं लोग कैसे प्रैंक वीडियो बनाते हैं? बड़ा मज़ा आता है यार सबको। और मैं तो ये कहता हूँ कि तुझे भी इस खेल में मज़ा लेना चाहिए। कल शाम को कुछ बच्चों को डराने वाला हूँ। उसको खंडर देखा है, उस खंडर के पीछे वहाँ पे जा, बड़ा मज़ा आएगा तुझे। क्या तो सुधरेगा नहीं ना? फट्टू सुन ना यार, अरे सुन फट्टू, सुन ना। फट्टू गया साला, फटती है अच्छा अच्छा की। ये सोनू, सुन ना। हाँ क्या हुआ भैया? कोई खास नहीं, एक बात बतानी थी। जो तुम कंपाउंड के पीछे खेलने जाते हो ना, मत जाया कर। क्यों? कल से कुछ ऊंच नीच हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ। क्या हो जाएगा भैया? हम तो वहाँ पहले से जाते हैं। पहले वहाँ सब ठीक था, लेकिन अब कुछ ठीक नहीं है। अब ठीक नहीं, क्या मतलब रही भैया? अब वहाँ बुरी आत्मा आ चुकी है। भूत आ चुके हैं। क्या भैया तुम लोग हंस रहे हो? देखो रे भैया, पहली बात भूत होते नहीं। दूसरी बात, अगर भूत होते तो वहाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खेलने जाते। ये हुई ना बात यार। तुम लोग मानोगे नहीं, आजकल के बच्चे ना शेर समझते हैं अपने आप को, लेकिन जिस दिन तुम्हारा भूतों से पाला पड़ेगा ना, तो आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाए। याद रखना मेरी बात। क्यों, आपकी हो चुकी है क्या? देखो, तुम लोग पड़ोसी हो मेरे, मोहल्ले के बच्चे हो, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए बता रहा हूँ। बोर मत करो रहे भैया। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वहाँ भूत है, और वो भूत रोज शाम 8 बजे आता है। हाँ हम भी शर्त लगा सकते हैं, वहाँ कोई भूत नहीं आते। तो ठीक है,
लगाओ शर्त, आज रात 8 बजे कंपाउंड के पीछे आओगे। अगर आप हार गए तो क्या दोगे? तुम दोनों को मेरी तरफ से आइसक्रीम। इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं सिर्फ आइसक्रीम भैया? रिस्क दिख गया, कई दिन तक आइसक्रीम का नाम भी नहीं लोगे तुम लोग। चलता हूँ, आज रात 8 बजे, याद रखना, आज रात 8 बजे। क्या बात है, बड़े मजे में एंट्री मार रहा है आज। यार सोनू बिट्टू बहुत हंसी आ रही है मुझे। क्यों, कोई जोक सुनाएगा उन्होंने तेरे को? जोक तो उनका बनने वाला है आज शाम को 8 बजे। क्यों, क्या करने वाला है तू? शर्त लगाए मुझसे कि वो किसी भूत से नहीं डरते, और ये शर्त मैं जीत के दिखाऊंगा। शर्त? हाँ। कैसी शर्त? क्या जीतेगा तू? तू डराने वाला है ना उनको? डराना ही पड़ेगा भाई, शर्त लगी है। तुझे अक्ल वक्ल है कि नहीं यार, मुझे ये बता पहले। अब तू बच्चों को डराएगा? हाँ, तो जब मैंने कहा था कि कंपाउंड के पीछे नहीं जाना है तो मुझ पर ही हंस रहे थे। मैंने कहा उनसे कि भूत होते हैं तो डरना चाहिए ना उनको, मेरी बात मानना चाहिए। अबे वो क्यों डरेंगे जब भूत होते ही नहीं है? भूत तो तू है जो उनको डरा रहा है भूत बन के। और मेरी बात सुन तू अब कान खोल के, ये सब चक्कर छोड़। अगर अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता चला ना तो ये किराए का घर भी हाथ से चला जाएगा हमारे। तू यार ओवर रिएक्ट मत किया करे यार। क्योंकि तू ओवर कर रहा हो, तेरा ओवर कभी खत्म नहीं होता है। भाई मेरी आज बेट लग चुकी है और मैं आज उनको भूत के दर्शन जरूर दिखाऊंगा। और तू यार ये रोज रोज की बहस करना बंद करे यार, मेरी जिंदगी है, जो चाहूंगा मैं करूंगा। मुझे मजा आता है ये सब करने में। ये पागलपन है। हाँ, इसी पागलपन में मुझे मजा आता है यार, इतना मजा आता है कि मैं क्या कहूँ, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मजा आता है, जिंदगी का आनंद है उसमें यार, क्या बताऊँ तुझे। यार हमने यहाँ पे आके गलती तो नहीं की? अरे यार भूत वूत होते नहीं, इतना जान ले, शर्त जीतेंगे हम। ये आवाज़ सुनी तूने? नहीं यार, चारों तरफ सन्नाटा है। यहाँ पर हल्की हवा की भी आवाज़ किसी हॉरर मूवी की फिल्म का साउंड इफेक्ट जैसे लगे हैं। सुनो, तू इधर जा, मैं इधर जाता हूँ। क्यों? मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर ले, और मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन क्यों? अरे यार रवि भैया सबूत मांगेंगे, आजकल लोग हर बात पर सबूत मांगते हैं। बिट्टू, बिट्टू कहाँ है? जल्दी आ। आज सोना आ रहा है, क्या हुआ? जल्दी आ, जल्दी इधर आ। सर, 2 छोटे बच्चों ने डेड बॉडी को यहाँ पे देखा और पड़ोस के लोगों को बताया। उनमें से किसी एक ने ही कॉल किया था हेडक्वार्टर में। ये कौन है? इसकी कोई जानकारी? हाँ सर, कुछ आसपास के लोगों ने बताया इसका नाम रवि है और ये पास में ही रहता है। और इसका एक दोस्त भी है सर, जिसका नाम अर्जुन है। मैंने कॉल किया है, वो आता ही होगा। इस जगह को अच्छे से स्कैन करो, देखो क्या मिलता है। ओके सर।
सर कोई सुराग नहीं मिला। लगता है किसी ने पीछे से वार किया है और अचानक मारा है। इसे संभलने का मौका भी नहीं मिला, इसे कोई रॉड या बम्बू से मारा है। शायद इसकी एक ही बार में रूह निकल गई। खैर, इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस जगह को सील कर दो, क्योंकि हमें दोबारा भी आना पड़ सकता है। जी सर। सर मेरा नाम अर्जुन है, ये रवि है, ये मेरा दोस्त है सर। ये रवि क्या हो गया यार? कौन किया ये? मना करता था मैं तेरे से, यहाँ मत था, ये भूतों के चक्कर में मत पड़। तूने मेरी एक नहीं सुनी। सब मना करते थे ना यहाँ पे, अकेले मत आया कर, यहाँ पे भूतों का साया है। ये भूत भूत का क्या चक्कर है? सर ये भूत प्रेतों में विश्वास करता है। और ये मेरा रूममेट है सर, मेरे साथ ही रहता, भाई है मेरा। सर मैंने इसको काफी बार मना किया, इसकी हर हरकत से मैं वाकिफ हूँ। यहाँ के लोग भी बोलते कि यहाँ पे भूतों का साया है, यहाँ पे अकेले नहीं आना चाहिए रात में, लेकिन ये आ गया। और ये क्या क्या हो गया यार? तुम लोग इन बेकार की बातों को मानते हो? ये अंधविश्वास है। साफ साफ दिख रहा है किसी ने इसे हत्या करके मार दिया है। सर कौन मारेगा? हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं है यहाँ पे। हम पता लगाएंगे जरूर, क्योंकि हमारी यह ड्यूटी है। तुम जाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए आपको हैंडओवर कर दी जाएगी। इसके माँ बाप को खबर कर दो। सर हम दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के भाई बंधु हैं। ये मेरा भाई जैसा है, ये भी चला गया। आप सही थे, ये मर्डर ही है। किसी ने पीछे से वार किया है, मतलब कि दाईं तरफ से, एक मजबूत हथियार से, रॉड या कोई मोटा बम्बू भी हो सकता है। और हाँ, एक बात और है, हत्यारे के साथ इसकी झड़प भी हुई है। झड़प यानी फाइट? यू आर राइट, हाँ इसकी फाइट हुई है। और भी एक चीज़, इस बॉडी के हाथ की उंगलियों में, नाखूनों में कोई भी खून का या स्किन का कुछ भी ऐसा वैसा नहीं मिला। लेकिन किसी शर्ट या कुर्ते के कुछ धागे जरूर मिले। यानी कि झगड़े में खूनी के कपड़े भी फटे होंगे। मे बी, पॉसिबल हो सकता है। मौत का टाइम 8 या 9 बजे के बीच हो सकता है। कातिल पहले से ही कंपाउंड में रवि का इंतजार कर रहा होगा और उसे मालूम होगा कि रवि का टाइमिंग क्या है। रवि गया होगा और फिर दोनों में झड़प हुई होगी और फिर रवि का खून हुआ और कातिल वहां से फरार हो गया। दुश्मनी ही मालूम पड़ती है, कोई रहा होगा जिसने अपनी दुश्मनी निकाल ली। ये जो भी है हम उसे खोद निकालेंगे, अब वही बताएगा कि क्या दुश्मनी है, और इस भूत का भी हम भूत उतारेंगे। रवि उस कंपाउंडर के पीछे करने क्या गया था? सर हो सकता है कि हत्यारे ने उसे बुलाया हो, फिर दोनों के बीच में बहस हुई हो और फिर झगड़ा। यानी हत्यारे को रवि जानता था। किसी अजनबी के बुलाने पर रात के अंधेरे में ऐसी अजीब जगह क्यों जाएगा? सर इस हत्या के पीछे कोई तो ऐसी कहानी है जो हमसे छूट रही है। रवि के कॉल डिटेल निकालो और उन लड़कों से भी कुछ डिटेल पता करो। और जो इसका दोस्त है, क्या नाम था उसका? अर्जुन। अर्जुन से भी रवि का अगला पिछला इतिहास पूछो, क्योंकि अक्सर इतिहास ही लोगों का भूगोल और भविष्य बदल देता है। जी सर। सर उसे भूतिया कहानी पढ़ने का बहुत शौक था, वो लोगों को भूत बन के डराता था, उसे मज़ा आता था। लेकिन सर वो हमेशा हंसता रहता था, पता नहीं उसको किसी ने क्यों मार दिया। तुम एक दूसरे को कब से जानते थे? मेरा मतलब तुम्हारी दोस्ती। सर हम लोग कानपुर के एक अनाथ आश्रम में मिले थे, कुछ 7-8 साल के थे सर। उसके बाद हम लोगों ने वहीं पे पढ़ाई की। उसके बाद हम लोग लखनऊ आ गए पैसा कमाने के लिए, और सर मैंने एक कंपनी ज्वाइन की और हम काम करने लगे। लेकिन सर रवि एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाता था, वो टिकता नहीं था एक जगह। और सर हम लोगों को गुजारा ठीक ठाक चल ही रहा था। उसकी कोई गर्लफ्रेंड? सर ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर होती तो मुझे बताता ज़रूर। कभी किसी से कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी? सर एक बार को मेरा झगड़ा हो जाए किसी से, उसका तो नहीं सर। वो हंसमुख था, चुलबुला था, मिलनसार था हर किसी के साथ।
अच्छा, ये भूतों का चक्कर क्या है? सर सब भूतों का ही चक्कर है। मैं मानता हूँ भूत नहीं होते, लेकिन सर मानने ना मानने से क्या होता है। सर वो लोगों को भूत बन के डराता था, उसे मज़ा आता था, वो यही करता रहता था बस। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? भूत बन के डराता था? मैं नहीं जानता सर, लेकिन आप मानो या ना मानो, इसकी हत्या के पीछे डर और डराने की कोई ना कोई साजिश है सर। रवि भैया ने हमसे कल शर्त लगाया था। शर्त? कैसी शर्त? आइसक्रीम की शर्त, अगर हम जीत जाते वो हमें आइसक्रीम खिलाते। किस बात की हार जीत? उन्होंने कहा था कि कंपाउंड के पीछे भूत आता है। भूत? हाँ, हम लोगों लगा कि बस वो हमें जाने देना नहीं चाहते, जबकि वो हमेशा खेलने ही आते। हम रोज़ शाम को वहाँ जाते थे। हमको लगा कि रवि भैया झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं था कि वहाँ सच में भूत है। सर्च के चक्कर में रवि भैया भी खुद भूत के लपेटे में आ गए। भूत ने रवि भैया को मार डाला। किसी भूत ने नहीं मारा। तो सर किसने मारा? सब बोल रहे हैं कि भूत ने उनका पूरा खून पी गया है। अगर रवि भैया वहाँ नहीं जाते तो शायद भूत हमारा खून पी जाता। रवि भैया सही बोल रहे थे। रवि भैया मर गए, लेकिन वो शर्त जीत गए। वो सही थे, वहाँ भूत है। कोई भूत नहीं है, अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो। तो सर फिर बताइए कौन है वो जो उनका गर्दन से पूरा खून पी गया? पता चल जाएगा। इस खून पीने वाले नकली पिशाच को हम जल्दी पकड़ के अंदर करेंगे। एक एक कोना छान मारो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। हम भी तो देखें वो कौन सा भूत है जो इंसानों से फाइट करता है, जिसकी चमड़ी को इंसान का नाखून लगता है। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। ये आखिर करने क्या आए थे? और वो दो लड़के क्या सिर्फ शर्त के कारण आए थे या मामला कुछ और था? सर कुछ मिला नहीं। कुछ नहीं मिल रहा है? ऐसे कैसे कुछ नहीं मिल रहा है? झगड़ा हुआ है इन लोगों में, कातिल के कपड़े तक फटे हैं और तुम कह रहे हमें कुछ नहीं मिला। फिर से जाकर चेक करो और अच्छे से। हमें लग रहा है हम कुछ भूल रहे हैं या कुछ छूट रहा है हमसे। ठीक है सर, देखता हूँ। तुम लोग उधर देखो। सर ये रवि की रिपोर्ट। पिछले 5 सालों से उसका हमारे ही क्लिनिक में इलाज चल रहा था। वो मेंटली डिस्टर्बेंस से जूझ रहा था। इनफैक्ट उसे और भी काफ़ी बीमारियां थी। एक तो उसकी अपनी ही अलग दुनिया थी,
जिसको वो असली दुनिया समझता था, और जो असली दुनिया है उसको वो काल्पनिक समझता था। लगता है शायद उसने काफ़ी भूत प्रेतों की कहानियाँ सुन रखी थी, इस वजह से उसको दिमाग पे ऐसा असर था। और वो क्या कर रहा है, किसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे ये सब करने में इनफैक्ट काफ़ी मज़ा आता था। बीमारी तो अपनी जगह है, लेकिन उसके इस मज़े से किसको दिक्कत हो सकती है? तो सर आपको ही पता लगाना पड़ेगा। हाँ, पता तो हमें ही लगाना है डॉक्टर। कौन हो सकता है जिसे एक मरीज से प्रॉब्लम थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरों को डराने वाले को किसी ने अचानक से डरा दिया हो? लेकिन सर पे कोई क्यों मारेगा, वो भी डराने के लिए? डॉक्टर, कभी कोई ऐसा उसके साथ आया जिसे उसके बीमारी से कोई प्रॉब्लम थी? कभी आपको कुछ अजीब लगा हो, उसका कोई दोस्त या उसकी कोई गर्लफ्रेंड, कभी भी कुछ भी अजीब लगा हो आपको? सोचिए जरा। ऐसे पेशेंट की भला गर्लफ्रेंड और या दोस्त कोई कैसे हो सकती है? हाँ, लेकिन उसका एक दोस्त था जिसका नाम अर्जुन था। वो बड़ा ही केयरिंग था और उससे मिलने जुलने आया करता था, उसका काफ़ी ख्याल भी रखता था। एक दिन कुछ अजीब हुआ था। अर्जुन रवि को गुस्से में लेकर आया था, क्योंकि रवि ने एक दिन पहले ही एक लड़की को डराया था और उससे उसका काफ़ी झगड़ा भी हुआ था। अच्छा सर, मैं चलती हूँ। सर उसने हरकत ही ऐसी की थी कि मैं क्या, कोई भी होता तो उसे थप्पड़ मारता। थप्पड़ तक तो ठीक था, तुमने तो उसके सिर पे इतनी गहरी चोट मार दी कि वो दुनिया से दफा हो गया। सर आप कुछ भी इल्जाम लगा रहे हो। तुम आजकल की लड़कियां और लड़के प्रैंक वीडियो के नाम से कैसे कैसे वीडियो बनाते हो, रास्ते पे अजनबी लोगों को आप लोग परेशान करते हो, तब गुस्सा नहीं आता है, तब थप्पड़ नहीं चलते हैं। चलते हैं सर, थप्पड़ घूसे लात सब चलते हैं, लेकिन जबरदस्ती की मजाक कोई नहीं सहता। जिसे आप जानते नहीं पहचानते नहीं, उसे रास्ते पे अचानक से आप कैसे और क्यों हरास कर सकते, कैसे मजाक कर सकते? आपको पता भी है वो किस लेवल पे लोगों को डराता था। नहीं यार, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरे भी कुछ सपने हैं। चूल्हा चौका करने के लिए मैं पैदा नहीं हुई हूँ। एक मिनट, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? बेवकूफ आदमी, ये क्या कर रहा है? पागल कहीं का, ऐसे भूत बनकर डरा रहा है, अकल नहीं है, घोड़े भर का हो गया। छोड़। ये बात तू वैसे बोल सकती थी ना, हाँ? थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? हाँ? तुझे पता है इतना सब कुछ करने में 2 घंटे लगते पूरे। देखना पड़ता है रोड पे कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। और तू मेरा मजा करके लगा रही है, हैं? जान ले लूंगा तेरी मैं ना? मजे के लिए करता हूँ ये सब। तू पागल कह रही है? मेरा भी छोड़, उसे क्या करा तू? हैं? मस्ती तक ठीक तक रहना पड़ेगा उसको। तू हाथ कैसे उठाया? अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम नहीं आते ये पागल तो मुझे मार ही देता। ऐसी मस्ती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगली बार की तो मैं मार ही डालूंगी। छोड़ो सुन। नहीं। देखा कैसे डराया, कितना मजा आया। चल। आप खुद ही सोचो, अगर कोई दिल का मरीज उस रास्ते से शाम को जा रहा हो और वो भयानक सा चेहरा लगाकर उसके सामने आ जाए तो उसकी धड़कनें तो वहीं रुक जाएंगी। मैडम, धड़कन तो उसकी रुकी गई ना, मर तो वो गया ना जिस पर आप लेक्चर दे रही हैं। मजाक का बदला खून से लिया आपने। सर मैंने आपको पहले ही कहा, आप कुछ भी इल्जाम लगा रहे हो, मैंने उसे नहीं मारा। तुमने अर्जुन के सामने उसको धमकी दी थी ना? हाँ दी थी,
उसकी हरकतें ऐसी थी कि मैं क्या, कोई भी होता तो उसे गुस्सा आ जाता, और उसका दोस्त अगर वो उस टाइम नहीं आता तो वो पागल मेरा गला घोंट देता और मैं मर चुकी होती। उसके मजाक पर तुमको गुस्सा आया तो तुमने थप्पड़ मारा, उसने गला दबाया तब तुमको कितना गुस्सा आया होगा। आप लोग सर कुछ भी जोड़ते तोड़ते हो। मैं उस शाम की बात उसे एक पागल समझकर कब की भूल चुकी हूँ, और मैंने उसे धमकी अगली बार करने के लिए दी थी, और जब मेरी मुलाकात उससे दोबारा हुई ही नहीं तो मेरी धमकी का क्या मतलब बनता। अभी जाने दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना हमारी निगाह तुम पर रहेगी, कोई चालाकी नहीं। ओके सर। मेरे जीवन में कभी कोई केस ऐसा नहीं आया जिसमें लाश को मिले हुए 20 दिन से ऊपर हो गया है। केस का ना कोई सिर हो ना कोई पैर हो, एक भी सुराग नहीं जिसे हम थाम कर आगे बढ़ सके। कोई पागल कह रहा है, कोई भूतों का चक्कर कह रहा है। एक बीमार आदमी को खूनी सुनसान जगह पर आकर मार कर चला जाता है और हमको एक सुराग हासिल नहीं हो पा रहा है। सर उसकी मौत की वजह लोगों से मजाक, लोगों से मस्ती, लोगों को डराना भी हो सकता है। तुम कैसे कह सकते हो दावे के साथ? सीधी बात है सर, ना तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, ना ही उसकी शादी हुई थी, ना ही कोई अफेयर। और सर हाँ, उसका पारिवारिक एंगल भी कोई नहीं था। कुल मिला के एक ही बात पता चलता है कि उसकी बीमारी के कारण उसका मजाक। उसके मजाक ने काफी लोगों को उसके खिलाफ काफी चिड़चिड़ा बना दिया होगा। एग्जैक्टली सर, इसके मजाक की वजह से जैसे वो लड़की चिड़ी होगी, ना जाने इसके मजाक से और कितने लोग चिड़े होंगे, और उन्हीं में से किसी एक ने इसका हत्या किया है, और उनमें से किसी एक को हमें ढूंढना है। अगर ये मान भी लें, सच में कई चिड़े लोगों में से एक को ढूंढना घास में से जैसे कि सुई ढूंढना होगा। जी सर, आई थिंक ये केस बहुत लंबा जाएगा। यह दूसरी केसेस की तरह अनसॉल्व फाइलों में बंद हो जाएगा। केस नहीं, कातिल को बंद करना है, वो भी जेल में, बहुत जल्द। और बता श्याम, कैसा है? खबरी लोग का कैसा हाल सर? जब तक है खबर तब तक है खैरियत, खबर नहीं तो काहे को हैसियत। देख, शायरी नहीं, खबर बता। सुना है मार्केट में भूतों वाली खबर चल रही है। उस खबर के कचरे से कोई काम की खबर लाया है, या तू बस नाम का खबरी है? कचरे में से खबर का सोना निकालना ही सर अपना काम। खबर लेकर आया हूँ, लेकिन अब आपको तय करना है यह खबर है या वहम। मतलब कैसी खबर? देख, भूतों वाली बात तो करना मत, क्योंकि भूतों ने ये कांड किया होता तो उनको तो हम अंदर कर नहीं सकते। सही कहा साहब, जो चीज़ दिखती नहीं उसको जेल में कैसे डाल सकते। तो खबर ये है सर कि रवि का दोस्त जो अर्जुन। आगे बोल, आगे। मुझे उस पर डाउट। डाउट? कैसा डाउट? कोई खास वजह? साहब उसे ज़रूरत से ज़्यादा रवि पर प्यार करना और उस पर नज़र रखना और बच्चों की ज़रूर टेस्ट करना। बुरा क्या है? अच्छा तो है। आजकल वैसे भी समाज से ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त का ख्याल रखता है, उससे प्यार करता है, इसमें बुरा क्या है? कोई बुरी बात नहीं है सर, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा। अब दोस्तों का रिश्ता कोई भाजी तरकारी थोड़ी ना है कि नमक कितना डालना है, मसाला कितना डालना है। दोस्तों के रिश्ता के बीच कैसे पता चलेगा कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखता था या ज़रूरत से कम? पता चलता है सर। ये जो अर्जुन है, इसके इस हरकत से रवि परेशान रहता था, रवि की इस हरकत से अर्जुन परेशान रहता था, एक दूसरे से दोनों परेशान रहते थे। फिलहाल तो हम परेशान हैं, ना हमारे पास कोई सबूत है ना कोई गवाह। साहब एक काम करो, अर्जुन को उठाओ। मछली की आंख अर्जुन के सिवा कोई नहीं फोड़ सकता था। ये गीता का ज्ञान हमें मत दो, लेकिन तुम्हारी बात भी सही है। हमने मछली की आंखें देखी, फोड़ने वाला तीर कहाँ से आया ये हमने ध्यान नहीं दिया। देखा साहब, आप भी मेरे तरह बात कर रहे हो आप। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। रुक रुक, नमस्कार। विजय, ये हमारा तीसरा राउंड है, देखते हैं क्या मिलता है। सर रवि जब भी किसी मुसीबत में होता
या रवि की वजह से कोई और मुसीबत में हो तो अर्जुन वहाँ फिल्मी हीरो की तरह वहाँ पहुँच जाता था। हाँ, उस लड़की के टाइम पर भी अर्जुन पहुंच गया था जब रवि ने गला दबाया था। सर, आपको अजीब नहीं लगता? यहाँ रवि के साथ इतना कुछ हो गया और अर्जुन नहीं पहुंचा, और अर्जुन नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा? एक काम करो, फिर से सर्च करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा यहाँ पर। जाइए। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। इधर तुम देखो, इधर देखो। सर, शायद ये वही जेब है जो रवि ने फाड़ी होगी। कातिल के कुर्ते की या शर्ट की जेब, इसी के धागे रवि के नाखून पे मिले थे। कमाल है, यहाँ हम 2 बार आए हैं लेकिन हमारी आंखों से ये जेब गायब थी। सर, शायद मैं जानता हूँ ये किसकी जेब है। कहाँ अर्जुन? हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र? अरे सर, आप लोग पता चला कि कौन भूत मारा मेरे दोस्त को? हाँ, पता लग गया है कि अब वक्त आ चुका है कि उस भूत से सारी सच्चाई उगलवाई जाए। कौन है सर वो भूत? वो भूत इसमें है, पहचानो जरा। सर, इस तस्वीर में जो तुमने शर्ट पहनी है उसकी जेब हमारे पास है। भूत की जेब तो रवि ने हत्या वाले शाम को ही फाड़ दिया था। पूरी हॉरर कहानी तुम अब मुझे लॉकअप में सुनाओगे। चलो सर, ले चलो इसको। सर मेरी बात। चलो अब। सर, मुक्ति ज़रूरी थी उसकी। कैसी मुक्ति? सर, वो कैद था, वो गुलाम था, वो अपनी भूल-भुलैया में फंस चुका था। सर, मेरे को उसकी घुटन, उसका पागलपन देखा नहीं जा रहा था। सर, उसे मज़ा आता था लोगों को भूत बन के डराने में। और सर, वही लोग उसकी बेइज्जती करते थे, उसका तिरस्कार करते थे, उस पर हंसते थे। सर, मैं उसका दोस्त था और मुझसे देखा नहीं जाता था सारी। उस हत्या वाली रात क्या हुआ था? सर, उस दिन उसने बिंटू और सोनू को डराने का प्लान बनाया। सर, उसने शर्त रखी थी और सर मैंने उसको हर बार की तरह रोका कि मत कर ऐसा, लेकिन बीमार रवि कहाँ सुनने वाला था। सर, उसके इसी पागलपन के चक्कर में हम आगे जाके फंस सकते थे। मैं पूछ रहा हूँ उस रात क्या हुआ था? बिट्टू सोनू आते ही होंगे, बेवकूफ। मुझसे आइसक्रीम खाएंगे, खिलाता हूं उन्हें आइसक्रीम। तू नहीं सुधरेगा ना? रवि, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे रोकने आया हूँ। बंद कर ये सब, मत डराओने, बच्चे हैं वो भी। तो बच्चे हैं तो बच्चे की तरह रहना चाहिए ना। जब मैंने उनको मना किया था कि यहाँ नहीं आना, तो क्यों आना चाहते हो यहाँ? भूत से डर नहीं लगता। देख रवि, मेरी शर्त लगी है, मेरा मजाक खराब मत कर तू। मजाक बना कर रख दिया तूने यहाँ पे, हैं? समझा रहा हूँ, समझ जा। चल यहाँ से, उतार इसको, चल यहाँ से। तूने मेरा मास्क कैसे निकाला? तू पागल हो गया है?
हाँ पागल हूँ, देख रवि, मैं बता रहा हूँ तेरे को। रवि, रवि उठना यार, रवि। बिट्टू, बिट्टू कहाँ है? जल्दी आ। हाँ सोना आ रहा, क्या हुआ? जल्दी आ, जल्दी इधर आ। सर मैं उसे मारना नहीं चाह रहा था, अनजाने में हुआ जो हुआ। फिर मैंने सोचा जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, उसे मुक्ति मिल गई सर। इसे मुक्ति नहीं हत्या कहते हैं। जब उसका इलाज चल रहा था तो तू कौन होता है उसे मुक्ति देने वाला? अपने देश में लोग खुद की मर्जी से खुदकुशी नहीं कर सकते, तू कौन होता है उसकी जान लेने वाला? तुझे जब इतना ही फिक्र थी तो उसे हॉस्पिटल लेके जाता, उसे पागल खाने लेके जाता। तू मारने वाला कौन होता है? बेटा उसे तो मुक्ति मिल गई, लेकिन तुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी, बहुत लंबा जाएगा अंदर।